वैदिक सभ्यता। अब देखिए, वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, पहला ऋग वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक। पहला क्या है? हाँ, ऋग वैदिक, और दूसरा जो है हाँ उत्तर वैदिक। ठीक है, ऋग वैदिक और अच्छा, ऋग वैदिक कहिए चाहे आर्य कहिए, क्या कहिए? आर्य कहिए, या वेद कितने हैं? कौन? ऋग्वेद या ऋग्वेद। ठीक है, ध्यान दीजिए। आपको जब भी वैदिक सभ्यता पढ़ना हो, कौन सभ्यता? तो वैदिक सभ्यता, तीन सभ्यता एक साथ पढ़िएगा। कितनी सभ्यता? तीन। कौन कौन? पहला सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता कहिए या सैंधव सभ्यता कहिए। दूसरा कौन? ऋग्वैदिक। दूसरा कौन? ऋग्वैदिक सभ्यता। और तीसरा कौन? उत्तर वैदिक सभ्यता। ठीक है, इधर देखिए सब लोग बोर्ड पे, बंद कर, किताब बंद करिए, बाद में देखिएगा उसको घर जाके। किताब बंद करिए, हरिओम बंद करिए, अभी बंद करिए। देखिए इधर, आपको कभी भी अगर पेपर की परीक्षा की तैयारी करनी हो तो ध्यान दीजिएगा। सभ्यता अगर आएगा तो तीनों सभ्यता जो है, मतलब सिंधु सभ्यता ये दोनों की है। ठीक है, सैंधव सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, ये तीनों सभ्यता एक साथ देखिएगा। क्यों? ये तीनों एक दूसरे का क्या है? विपरीत है। क्या है? हाँ, जो बात आप इसमें पढ़े हैं ठीक उसका उल्टा ये है। कौन? ऋग्वैदिक। और ऋग्वैदिक में जो आप पढ़ेंगे ठीक इसका उल्टा उत्तर वैदिक है। और तीनों का क्वेश्चन एकदम सटा के रहता है, एक ही जैसा है, और आप समझ में नहीं पाएंगे अरे हम आंसर कौन सा दे, क्योंकि जो ऑप्शन देगा ABCD 4 गो, वो इन्हीं तीनों का देगा। अच्छे अच्छे लोग इसमें गोला हो जाते हैं, समझ गया? तो आपको जब भी पढ़ना होगा तो ध्यान दीजिए, सिंधु सभ्यता, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक सभ्यता तीनों एक साथ पढ़ेंगे। समझ गया? हाई जो सबसे छोटा है, लेकिन ये दोनों चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऋग्वैदिक। ठीक है, अब देखिए ऋग्वैदिक में कौन? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन? ऋग्वैदिक, और दूसरा कौन? उत्तर वैदिक सभ्यता। क्लियर हो गया? अच्छा, जब धर्म आप लोग पढ़ेंगे, क्या धर्म, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों धर्म आप लोग एक साथ पढ़ेंगे। क्यों? दोनों को वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, दोनों को नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, दोनों की पत्नियों का नाम सेम है, दोनों के पिता का नाम सेम है, दोनों लोगों का उपदेश सेम टू सेम है, दोनों धर्म जो है दो भाग में विभाजित हो गया। समझ रहे हैं ना? हाँ, दोनों के शिष्य एक जैसे हैं। ठीक है, जैसे दोनों की पत्नियों का नाम एक है, जैसे गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? कुटो करेंगे, यशोदा और यशोधरा। सुनने में कैसा लग रहा है ना? यशोदा महावीर की पत्नी का नाम है, यशोधरा किसकी? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम। गौतम महावीर के बचपन का नाम क्या था बताइए? वर्धमान। ठीक है, तो महावीर के, और इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। मतलब इतना कुछ। अच्छा, महावीर के पिताजी का नाम क्या था?
सिद्धार्थ, नाम का इतना लोचा है, ये नाम दोनों में क्या है, आगे पीछे है, बहुत ज़्यादा क्या है, इक्वल है। और आपको बता दें, एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे कहाँ फंसेंगे। क्वेश्चन तो देता है और चारों ऑप्शन देगा, पूछेगा जैन और लोग जवाब देते हैं बुद्ध का। तो ध्यान से सुन लीजिए, आपको जब भी धर्म पढ़ना हो तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों एक साथ पढ़ना है। और सभ्यता जब भी पढ़नी हो तो तीनों सभ्यता देखनी है। अगर गलती से ये को पढ़ के गए तो हम गारंटी देते हैं, क्या मतलब हमेशा सबका गलती होता है, क्यों, तीनों का ऑप्शन आता है। बाद में कहेंगे अरे एग्जामिनर बड़ी आसान क्वेश्चन पूछा था, और घर आते आते पता चलता है कि सब गलत हो गया। तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या, देखिए 3 चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया है। ऐसे ही 2 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में एक चैप्टर खत्म। और जो लोग अपसेट कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं अभी तो डेमो चल रहा है, चाहिए चल रहा है, तो अभी तो दिल्ली दूर है, तो उनके लिए खतरे की घंटी है, समझ गया। तो जो भी ऐसे लोग होंगे उनको कह दीजिएगा अरे क्लास सिलेबस रनिंग हो गया है, छुट्टी मारने का कोनो फायदा नहीं है। और देखिए पहले जो 3 चैप्टर पढ़ाए एकदम आसान आसान पढ़ाए हैं। अगर कोई नया बच्चा आता है, कहता है सर हमको नया एडमिशन चाहिए, तो वो जो है 2-2, 3-3 पन्ना है स्पोर्ट्स, वो देख के सुन के भी क्या करेगा, फटाक से लिख लेगा, ठीक है। इसीलिए पहले हल्का लॉलीपॉप क्वेश्चन चैप्टर पढ़ाया जाता है। बता दें, चलिए। तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। उससे पहला हेडिंग डालेंगे आप लोग, ऋग्वेद। हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऋग्वेद। अच्छा देखिए, टाइम तो अब लिखवा नहीं किए, एक 1500 से 1000 है। देखिए ये इसका टाइम जो है 1500 से 1000 क्या ईसा पूर्व है, ठीक है। और इसका टाइम जो है, हाँ, 1000 से 600 क्या, हाँ ईसा पूर्व है, क्या है, हाँ ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व का क्या मतलब होता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले, हो गया। हाँ डेट लिख लेंगे, हाँ ऋग्वेदिक डाल लेंगे, उत्तर वैदिक मिटा देते हैं, ठीक है। ऋग्वेदिक डाल दीजिए। ठीक है, अब वन लाइनर करके लिखते जाएंगे आप लोग। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। जितने आर्यों की बात होगी, आर्य आए तो कहाँ बसे, हाँ पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे, ठीक है। इतिहासकार मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान
मध्य एशिया को माना है। किसको माना है? मध्य एशिया, मध्य एशिया को माना है। कौन? इतिहासकार मैक्स मुलर ने। हो गया। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता, अगला पॉइंट है आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। कौन सभ्यता कहलाई? हाँ, वैदिक सभ्यता कहलाई। कौन सभ्यता कहलाई? कहलाई। आर्यों की सभ्यता, किसकी सभ्यता? देखिए, आर्य कहें या ऋग वैदिक सभ्यता कहे, दोनों बात क्या कहे? एक ही है। आर्य कहे या ऋग वैदिक सभ्यता, आर्यों की सभ्यता कहे या ऋग वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। क्या थी? ग्रामीण थी। अगर क्वेश्चन कहे आर्यों का समाज उल्टा हुआ कि नहीं, सिंधु सभ्यता को उल्टा हुआ कि नहीं? सिंधु सभ्यता में क्या था? सिंधु सभ्यता में क्या था? नगरी था ना। नगर का मतलब क्या है? शहर। सिंधु सभ्यता में नगर दिखवाए हैं, और इसमें क्या हो गया? उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, आर्यों का समाज, आर्यों का समाज या ऋग वैदिक समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक था। क्या था? पितृ। और उसमें क्या लिखवाए थे? मात्र। उल्टा हुआ? अच्छा, आर्यों की भाषा, आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कैसी थी? हो गया। लिखेंगे आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटी थी? 5 भागों में बटी थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। आर्यों की प्रशासनिक एक मिनट, प्रशासनिक है ना, प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। पहला लिखेंगे, पहला है कुल, दूसरा है ग्राम, दूसरा क्या है? ग्राम, तीसरा है विश्व, चौथा है जन,
चौथा क्या है? जन। पांचवा है राष्ट्र। पांचवा क्या है? राष्ट्र। हो गया? लिखेंगे पहला, ग्राम के मुखिया को, ग्राम के मुखिया को ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। ठीक है। अब विश्व के प्रधान को, दूसरा लिखेंगे, हाँ, विश्व के प्रधान को विश्वपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विश्वपति। एक मिनट, विश्वपति कहा जाता था। हो गया? एक बता रहे हैं, जन के शासक को, सारा पूछा हुआ, जन के शासक को राजन, राजन कहा जाता था। जन के शासक को राजन कहा जाता था। विश्व क्या है? जैसे एक होता है ग्राम, ग्राम से बड़ा क्या होता है? ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक से बड़ा क्या? जिला। तो उसी तरह से जो ये कुल सबसे छोटी का क्या, कुल छोटे छोटे जो गांव होते थे, ठीक है, उनको मिलाकर बनता था क्या? ग्राम। तो ग्राम के मुखिया को क्या बोला गया? ग्रामीणी पेपर में आ चुका है। और कई ग्राम मिलकर बनते थे क्या? विश्व। अब विश्व के प्रधान को क्या बोलते हैं? विश्वपति। उसी तरह से कई विश्व मिलकर मिलता है क्या? जन। और जन के प्रधान को क्या बोलते हैं? राजन बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे, लिखेंगे राज्य अधिकारियों में, राज्य अधिकारियों में राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। पुरोहित, पुरोहित और सेनानी, और सेनानी प्रमुख थे। ठीक है। ऋग्वैदिक सभ्यता में, ऋग्वैदिक सभ्यता में, ऋग्वैदिक सभ्यता में जनता की देखभाल, जनता की गतिविधियों की, गतिविधियों को, जनता की गतिविधियों को बोले ऋग्वैदिक काल में जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को, देखने वाले गुप्तचर को स्पष्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्पष्ट कहा जाता था। दुर्गपति को, दुर्गपति को पूरप कहा जाता था। पूरप। दुर्गपति।
पूरब कहा जाता था। दुर्गपति का मतलब ये होता है, लिख लेंगे ब्रैकेट में, किले का अधिकारी, किले का अधिकारी, किले का अधिकारी, किले का अधिकारी। लिखेंगे भूमि की अधिकारी, भूमि की अधिकारी को वाजपति कहा जाता था। वाजपति, हाँ भूमि, हाँ भूमि के अधिकारी को क्या कहा जाता था? वाजपति। किस सभ्यता में? हाँ, फिर लिखेंगे अपराधियों को पकड़ने का कार्य, अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र करता था। कौन करता था? उग्र। अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र करता था। हो गया? लिखेंगे ऋग्वेद में, ऋग्वेद में किसी भी तरह का न्यायाधिकार, न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। किसी भी तरह का न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। राजा को सलाह देने वाली संस्था, राजा को सलाह देने वाली संस्था सभा एवं समिति, सभा एवं समिति थी। सभा एवं समिति, बोर्ड पे लिखे हैं, सभा एवं समिति थी। हो गया? इसको करिए बंद अब, ठीक है।